मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस मूवी का नाम है आई लव यू। वो अभी 2023 की ही मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सत्या नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो एक जलपरी है, मतलब समझ लो पानी में कितनी भी देर रह सकती है। उसे पानी बहुत पसंद है, स्विमिंग करना उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी हॉबी है। फिर हमें पता चलता है कि सत्या जो प्राइवेट कंपनी में काम करती है, वहाँ पर उसके एक ड्राइवर है। असल में कल दिवाली है तो ड्राइवर जी बोलते हैं कि मैम मैं कल अपने बच्चों को शॉपिंग करने लेके जाऊँगा। तो सत्या बोलते हैं कि हाँ मैं रात को दिल्ली जा रही हूँ, बस आप मुझे एयरपोर्ट से छोड़ दिएगा। इनका नाम मिश्रा जी है। और फिर वो जब ऑफिस जाती है तो उससे उसका दोस्त मिलता है राकेश, एकदम बहुत अच्छे फ्रेंड है। राकेश एक टेक्नीशियन है इसी प्राइवेट कंपनी में। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। असल में जो है सत्य के बॉस विशाल ने उसे प्रपोज किया है और सत्य ने उसे हाँ बोला है। और राकेश उससे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है कि मैं तुम्हारे बहुत खुश हूँ। फिर राकेश उसे बताता है कि हम लगता है हमारी फ़्लाइट जो है सेम है, क्योंकि इन लोगों की फ़्लाइट जो है सबके सब दिल्ली जा रहे हैं दिवाली की वजह से। तो ये बोलती है कि ठीक है हम मस्ती करते करते दिल्ली पहुँचेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बोरिंग भी नहीं होगा। तो फिर जो है राकेश देख रहा होता है कैमरे में कि सत्य और विशाल का रोमांस चालू है। फिर इसके बाद विशाल उसे आगे बताता है कि यार मैंने तो एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी टिकट खरीदी नहीं दिल्ली की। तो राकेश उसे बोलता है कि भाई वो तो गुस्सा करेगी, तो एक काम करे रेड मैन उसे गिफ्ट कर देता है कि थोड़ा वो गुस्सा कम करे। तो वो बोलता है कि हाँ यार ये सही है। फिर विशाल वहाँ से रेड मैन लेने चला जाता है। फिर इसके बाद सत्या जो है विशाल को काफ़ी फ़ोन कर रही होती है, लेकिन विशाल को रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर विशाल उसे काफ़ी फ़ोन कर रहा होता है तो वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। असल में जो वो एंथनी से बात कर रही होती है, जो इनके कॉलीग ही हैं इसी प्राइवेट कंपनी में। फिर इसके बाद वो देखते हैं कि विशाल की इसमें बहुत सारी मिस कॉल्स हैं। फिर वहाँ पर राकेश आता है, उनसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और अब हम दोनों एयरपोर्ट में मिलेंगे। फिर इसके बाद विशाल बहुत सारे कॉल करती है लेकिन वो उठाता नहीं है। सत्य बहुत सारे कॉल करती है, विशाल फ़ोन उठाता नहीं है। तो सत्य सोचती है कि मैं खुद ही जाके चली जाती हूँ एयरपोर्ट। वहाँ का वॉचमैन उससे कहता है कि आज मैं लंच पे जा रहा हूँ। तो वो सोचती है कि मिश्रा जी भी यहाँ पे नहीं है, तो मैं खुद ही ड्राइव करके चली जाती हूँ। लेकिन असल में जो है वहाँ पर पार्किंग गेट बंद हो चुका था और पार्किंग की गेट बंद की वजह से उसके कार्ड से भी वो गेट नहीं खुल रहा था। तो वो थोड़ी टेंशन में आई थी, वापस अपने कैबिन में जाती है। वो फिर कॉल करने की कोशिश करती है, वहाँ पर कॉल उठाता नहीं है कोई भी। फिर राकेश आता है, वो उसका कार्ड के थ्रू गेट खोल देता है। सत्य बहुत खुश होती है, राकेश बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे वो अपनी डिग्गी खोलती है लगेज भरने के लिए, उन्हें मिश्रा जी की लाश दिखती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक में आई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाती है। राकेश उसे संभालता है। राकेश कहता है कि मिश्रा जी शायद तुम्हारे नीचे वेट कर रहे होते हैं। लेकिन सत्य को रियलाइज़ होता है कि राकेश को कैसे पता लगा कि मिश्रा जी यहाँ पे वेट कर रहे होते, क्योंकि मिश्रा जी कभी भी जो उनको पार्किंग में वेट नहीं करते थे। तो वो समझ जाती है इसके पीछे कौन है। इससे पहले वो ज़्यादा कुछ सोचती है। राकेश उसे जल्दी से क्लोरोफॉर्म के थ्रू उसे बेहोश कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ 2 साल पहले की कहानी। असल में राकेश जब इस कंपनी में नया नया आया था तो सिर्फ इसके एक दोस्त थी, इसका नाम था सत्य। ये इससे बहुत प्यार करने लगा था, इसको बहुत चाहता था और ये बहुत ज़्यादा ये एक टेक्नीशियन था, तो जाहिर सी बात है काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। अपने दिमाग यूज़ करते हुए वो सत्य को टेडी बेयर गिफ्ट करता है और सत्य के लैपटॉप और मोबाइल में भी एक ट्रैकर लगा देता है, जिसके थ्रू से पता लगा कि सत्य कब कहाँ जाती है और किससे किससे मिलती है। फिर एक रात जो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है तो टेडी बेयर के थ्रू देख रहा होता है कि वहाँ पे विशाल उसके कमरे में आता है और लोग सीन वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये देख के उसे बहुत दुख होता है कि मतलब प्यार तो वो उससे करता था। तो वो सोचता है कि मुझे इतना बड़ा प्लानिंग उसने इसलिए करी थी क्योंकि उससे पसंद नहीं था कि ये किसी और की हो जाए, इस वजह से नहीं सब प्लान करा था। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में आता है, वॉचमैन वहाँ से आ रहा होता है, लेकिन तभी देख रहा था कि वॉचमैन आ रहा है और वह हथौड़े से उसको मार देता है। तो सत्य समझ जाती है कि मर्डर करते जा रहा है लगातार, इन्हें वॉचमैन को भी मार दिया है। फिर राकेश जो बोलती है मुझे टॉयलेट जाना है, तो सत्य वो जाने देता है कि ठीक है टॉयलेट चले जाओ। वो दिखाता है वीडियो की होशियारी मत करना, विशाल को मैंने जिम में बांध के रखा है, लेकिन मुझे टॉयलेट जाने देता है। फिर जब वो टॉयलेट जाती है वो सोचती है कि मुझे इसको खत्म करना होगा क्योंकि बिल्डिंग में और कोई भी आने वाला नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ भी मारने के लिए भी फिलहाल है नहीं जिसकी वजह से वो बचा सके। और फिर वो उसे कैमरा वगैरह दिखाता है जो उन्हें कपड़े फिट कर रखे थे। वो ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी बगैर कपड़ों के नहीं देखा। फिर उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, तो वो मना करती है, लेकिन उसे बोलना पड़ता है हाँ, क्योंकि विशाल जो उसे कब्जे में इसको करना पड़ेगा। फिर वो डेट पे आने के बजाय उसे वहाँ ले जाता है जहाँ विशाल को बांध रखा है और विशाल से कहता है तेरे अंदर कितना दम है, मुझे ये दिखाएगा। तो उससे प्यार करता है तो वो उसके हाथ में वेट लिफ्टिंग मशीन रख देता है और वो उससे वजन उठा होता है बहुत ज़्यादा। वो डरने की वजह से सत्य उसको आई लव यू बोलती है। जब ये सुनता है तो उसका दिमाग का संतुलन पूरी तरीके से हिल जाता है। उसको उसकी ड्रीम में आई लव यू बोलती है तो वो सारा लोड इसके ऊपर डाल देता है और तभी वह सत्य भाग जाता है क्योंकि वो विशाल को हैंड टू हैंड वहीं मार देता है। सत्य वहाँ से भाग जाती है। असल में सत्य को पानी की बहुत आदत है, तो पानी के अंदर छुप जाती है कुछ मिनटों तक और वो उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। और सत्य पानी के अंदर देखते हैं कि उन्हें जो है उसको भी मार रखा है एंथनी जी को। फिर इसके बाद वो सोचती है कि मुझे मारना होगा। उसके हाथ में औजार आ जाता है, वो वाला औजार जो सेफ्टी के लिए रखा जाता है, शीशे या फिर कभी आग लग जाती है। इस वजह से वो उसी औजार के थ्रू उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो फिर उसे पास के बारे में बताता है। तो उनसे पहले मेरी अंजलि नामी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको भी मार दिया था और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है जिनसे मैं प्यार करूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो मैं किसी और को भी नहीं होने देता हूँ। मतलब जो चीज़ मेरी नहीं होगी वो किसी और की भी नहीं होगी। फिर दोनों खूब लड़ाई होती है। फिर एट द एंड सत्य उसको बंद कर देती है और बोलती है कि मैं छोटी सोच के मेरे साथ कभी रह भी नहीं सकती थी और तुम भाड़ में जाओ। फिर वो पुलिस को फ़ोन करती है। फिर वो वहाँ से इज्जत से अपने ऑफिस से प्यार से जिंदा बाहर आ जाती है और फिर इसी साथ में वो भी खत्म हो जाती है। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर